जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने ऐसा एक अंक शेयर करने वाला हूँ, एक अंक ऐसा बताने वाला हूँ जो ऐसे ग्रहों को इंगित करता है, प्रदर्शित करता है, जो व्यक्ति का भाग्योदय कर देते हैं, जो व्यक्ति को धन संबंधित जो भी समस्या होती है उससे मुक्त कर देते हैं, ऋण से मुक्त कर देते हैं और साथ ही साथ में उन पर लक्ष्मी की कृपा बरसने लग जाती है। ऐसे अंकों को आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, यदि आप मेरी चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में छुपे हुए से कई ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिनके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। अंक शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र इत्यादि के बारे में जानकारी प्रदान करते रहते हैं। तंत्र मंत्र, टोने टोटके, व्रत, त्यौहार, पूजा विधि इत्यादि के बारे में भी समय समय पर जानकारी प्रदान करते रहते हैं। तो आज मैं आप लोगों के सामने अंक शास्त्र से जुड़ी कुछ माहिती लेकर के आया हूँ, कुछ जानकारी लेकर के आया हूँ कि कुछ ऐसे अंक जिसको कोई भी व्यक्ति बड़ी आसानी से लिख सकता है, बोल सकता है, गुनगुना सकता है या अपने पास में लिख करके रख सकता है। तो इतने प्रभावशाली ये अंक हैं कि इनके सिर्फ साथ में रहने से, इनके पास में रहने से ही व्यक्ति का भाग्योदय होने लग जाता है। ये अंक अलग अलग जो ग्रह हैं उनको प्रदर्शित करते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो क्या होता है कि आप जैसे किसी ग्रह की अंगूठी या नंग धारण करते हैं तो उसका फल आपको जैसे मिलने लग जाता है। इसी तरह क्या होता है, व्यक्ति अलग अलग तरह की नंग की अपनी अपनी ग्रह की वीटियाँ बनती हैं, तो कोई व्यक्ति इनको नहीं खरीद सकता, नहीं पहन सकता। तो यदि उन नंबरों को यदि वो लगातार बोलता रहता है, मन ही मन में उसको जपता रहता है, किसी भी काम में जाता है तो उसी पर संपूर्ण श्रद्धा और भाव के साथ वह नंबर किस ग्रह को प्रदर्शित करता है यह सोच के लगातार बोलता रहता है, तो वो जितने भी ग्रह हैं वो सारे ही उस पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाते हैं। क्योंकि आखिरकार एट द एंड क्या होता है, आपका जो मन है, आपका जो आत्मा है, आपकी जो सोल है, वही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। इसके बाद सारा ही आडंबर है, कोई भी चीज़ को धारण करना या रखना। तो जब आप मन से किसी चीज़ को भजते हैं, लगातार जपते हैं, तो उसका फल मिलना ही मिलना है। इसमें किसी भी तरह का आप संदेह न करें। यदि कोई व्यक्ति आपको भ्रमित करने की कोशिश करता है तो बिल्कुल भी ना हो। किसी व्यक्ति को थोड़ा जल्दी परिणाम मिल जाता है, किसी को थोड़ा देर से, देर सवेर, किंतु परिणाम हर व्यक्ति को मिलता है। जो भी व्यक्ति इसको संपूर्ण श्रद्धा और आस्था के साथ करता है उसको परिणाम मिलता ही मिलता है। ऐसा ना करें कि 2-4 दिन करें और फिर कि चलो देखता हूँ अब मैं क्या होता है। आप समझ लीजिए, आप यदि कोई आपका कोई बिजनेस है, आपने किसी कर्मचारी को अपने यहाँ पर रखा जॉब पर और वो व्यक्ति को आपने किसी मार्केट में या कहीं भेजा काम के लिए, वो दिन में 15-20 दुकान करके शाम को आकर आपको रिजल्ट देता है कि मैं इतनी देकर के दुकान करके आया कि आप देखता हूँ क्या होता है, कल रिजल्ट क्या आता है, वो दुकान वाले माल लेते हैं या नहीं लेते हैं। तो ऐसे कर्मचारी को आप कितने दिन रखेंगे अपने यहाँ पर। बिल्कुल वैसा ही है कि यदि आप संपूर्ण श्रद्धा के साथ, पॉजिटिविटी के साथ काम करते हैं कि आपने काम किया है तो आपका काम होगा ही होगा, इसमें कोई संदेह ही नहीं है, संदेह रखने की आवश्यकता ही नहीं है। और जिस व्यक्ति को संदेह है उसको उपाय करने की ही आवश्यकता नहीं है। तो संपूर्ण श्रद्धा और आस्था के साथ इस उपाय को कीजिए, हर एक उपाय को कीजिए, क्योंकि कोई भी तंत्र मंत्र, टोना टोटका, अंक कभी भी किसी भी अवस्था में गलत नहीं है। करने वाले से कुछ गलती हो सकती है, कुछ ऊट पटांग हो सकता है, कुछ समय में आगे पीछे हो सकता है, लेकिन वह वस्तु निर्धारित है, वो काम निर्धारित है। यदि आप उसको करते हैं जिस तरह से, तो उसका फल मिलना ही मिलना है। मान लीजिए कि आप रहते हैं कन्याकुमारी और आपको कश्मीर जाना है। किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति 100 किलोमीटर चल के थक गया, कोई 500, कोई 1000 किलोमीटर चल के थक गया, लेकिन जो बिना थके, बिना रुके चलता चला गया, वो एक दिन कश्मीर जरूर पहुंचेगा। बस इसी तरह की सारी चीज़ें हैं कि यदि आप निकले हैं, आपने काम का प्रारंभ किया है,
तो बिना रुके बिना थके करते जाइए, फल आपको मिलेगा और ज़रूर मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो दोस्तों, ये जो मैं आपको नंबर बता रहा हूँ, ये जो नंबर है इसमें से जो पहला नंबर है 3 का नंबर, 3 का जो अंक है वो आप सभी जानते हैं गुरु ग्रह को प्रदर्शित करता है, इंगित करता है। तो किसी भी व्यक्ति का गुरु बहुत ही मजबूत होना चाहिए, नहीं है तो यदि आप किसी की भी पूजा करते हैं तो उसका फल आपको मिलता है। तो इस नंबर को आपको यह सोचकर बोलना है। 1 का जो अंक है वो सूर्य को प्रदर्शित करता है। जिस किसी के भी ऊपर सूर्य की कृपा दृष्टि बरसती है उस व्यक्ति का बहुत नाम होता है, वो हर जगह प्रसिद्धि में खेलता है। तो दूसरा 1 का नंबर है। तीसरा नंबर है 2 का, जो चंद्रमा को इंगित करता है, जो मन को शासित करता है, मन पर जिसका शासन है। यदि आपका मन मजबूत है तो आप हर जगह जीत जाएंगे। तो तीसरा नंबर 2 का है। चौथा नंबर 8 का है, जो शनि को प्रदर्शित करता है। शनि जिस पर भी मेहरबान होते हैं उसके सारे ही पाप कर्म एक एक करके कटने लग जाते हैं और उसको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। 7वां नंबर, जिस किसी भी व्यक्ति के पास में 7 का अंक होता है, मैंने इस पर एक स्पेशल वीडियो बनाया था कि जो भी व्यक्ति 7 के अंक की गाड़ी लेता है, 7 के अंक के मकान में लेता है, 7 के अंक के जीवन साथी को पसंद करता है, उसके घर में यदि कोई व्यक्ति 7 के अंक का है तो उस घर का, उस व्यक्ति का प्रगति होना यानी निश्चित है, कोई शंका का स्थान नहीं है। तो ये वो नंबर हैं। इन नंबरों को आप लगातार बोलते रहिए। यदि नहीं बोल पाते हैं तो इन नंबरों को आपको इस तरह से लिखना है। 3 का जो नंबर है उसको आपको लिखना है पीले पेन से। 1 का जो नंबर है उसको आपको लिखना है लाल पेन से। 2 का जो नंबर है उसको भी आपको लिखना है पीले पेन से या सफ़ेद पेन से लिख लें, उसको सफ़ेद कागज़ पर ही लिखना है आपको इन सारे नंबर्स को। 8 का जो नंबर है उसको आपको काली पेन से लिखना है और 7 का जो नंबर है उसको भी आपको लाल पेन से ही लिखना है। इस तरह से आप इसको लिख करके भी अपने पर्स में, अपने साथ में भी रख सकते हैं या लगातार इस नंबर को बोलते रहें। इस नंबर को बोलने से आपके सारे ही भाग्य के दरवाजे खुल जाएंगे और आपको जो कुछ चाहिए, पैसा, टका, गाड़ी, बंगला, धन, दौलत, ऐश्वर्य, वो सभी आपको मिलने लग जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।